Most welcome and fantastic. Everybody, I hope you are enjoying and most welcome in my channel Stanford is where you all are going to learn English speaking because Stanford is बोले तो English speaking बोलते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं, है कि नहीं। सो इसी कड़ी में आज का हमारा जो लेसन है बहुत ही फैंटास्टिक सा लेसन है क्योंकि इसका नाम ही है होमोफोन्स एंड अपोजिट्स। आज का लेसन थोड़ा छोटा है क्योंकि कल का लेसन थोड़ा बड़ा हो गया था। तो इससे पहले कि मैं लेसन स्टार्ट करूँ, लेसन बोलूँ, आप मेरे साथ जोर से बोल रहे हैं, पूरी ताकत से बोले, दम से बोले आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, और फिर बोले आई विल स्पीक इन इंग्लिश। पूरी जोर से बोले, जोर से बोलो, जय माता दी मत भूलिएगा। अभी आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बोलना है और आई विल स्पीक इन इंग्लिश बोलना है। क्या बोलना है? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं आज की कड़ी में कौन सा लेसन है। आज का हमारा लेसन है होमोफोन्स एंड अपोजिट्स। इस लेसन में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। ये ग्रामर का पार्ट है। मैंने पहले ही बोला था कि स्पीकिंग ग्रामर की सेक्शन जब पहले महीने में हुआ था तो उसमें स्पीकिंग के टॉपिक्स आएंगे और जब स्पीकिंग के टॉपिक्स चलेगा तो ग्रामर के सेक्शन आएंगे। मैंने पहले ही समझाया था। तो इसी कड़ी में आज ये थोड़ा सा ग्रामर वाला पार्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है सीखना, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले रिकैप करेंगे हाउ द ब्रेन वर्क्स, जो ब्रेन का कंट्रोल कैसे होगा, जर्निंग जो हमने सीखा था पिछले क्लास में। बड़ा ही फैंटास्टिक और ज़रूरी पार्ट है हमारे लर्निंग का। उसके बाद हम करेंगे इस लेसन के रिकैप के बाद हम करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का राउंड्स। 2 राउंड चलेगा, एक रिकैप वाला चलेगा, उसके बाद एक आज का चलेगा। उसके बाद बात करेंगे फिंगर एक्टिविटी की। एक एक्टिविटी है फिंगर एक्टिविटी, उंगली नहीं करने का, उंगली वाली एक्टिविटी अच्छे सीखने के लिए, ठीक है, अच्छे से सीखने के लिए। फिर हमारे पास होमोफोन्स है, एक्सरसाइज ए को डील करेंगे। फिर अपोजिट से एक्सरसाइज बी को डील करेंगे। उसके बाद पेयर गेम है, ए और बी के साथ पेयर गेम खेलेंगे, देखेंगे कौन सी टीम जीतती है। फिर होगा पेप टॉक, एक वीडियो है, बड़ा फैंटास्टिक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, बड़ा फैंटास्टिक है। क्या है समराइज करूँगा आगे अभी थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। फिर बात करेंगे हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स। आपको सिखाऊंगा कि आखिर वर्ड्स को सीखें और याद कैसे रख सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। कैसे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं वर्ड्स को अच्छे तरीके से याद कर पाते हैं और लंबे समय के लिए याद रख पाते हैं, ये बातें होंगी। फिर बात होगी फीडबैक की और लास्ट में बताऊंगा कि नेक्स्ट लेसन कौन है। नेक्स्ट लेसन हमारा थोड़ा सा स्पेशल लेसन है, बहुत ही ख़ास लेसन है क्योंकि उसमें रीडिंग का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन का, रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराऊंगा और एक बड़ी ही फैंटास्टिक स्टोरी बताऊंगा जो बताएगा आपको कि असेसमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जूम लाइव क्लास में क्या होगा, बुक्स एक्सरसाइज कराएंगे, ऑडियो वीडियो राउंड होगा, प्रेजेंटेशंस होंगे, ग्रुप डिस्कशन के 3 राउंड हैं इस क्लास में। उसके बाद रैपिड फायर राउंड होगा लास्ट में। तो ये है हमारे इस क्लास के लाइव क्लास में होने वाला चीज़। तो अब आपके पास अगर जूम का लिंक नहीं है बच्चा लोग तो क्या करेंगे, ये है हमारा नंबर, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है अपना पूरा नाम। क्या करेंगे आप जूम लिंक के लिए 8882228755 पे अपना पूरा नाम लिख के भेजेंगे और बोलेंगे सर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हम आपको ऐड करेंगे अपने जूम लिंक में। आपको प्रोवाइड करेंगे जूम लिंक और ऐड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस होती है और CFR के थ्रू आपका सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं हर लेवल पे। अभी ये बेसिक वाला है, बहुत लास्ट, अब बहुत कम टाइम बचा है बेसिक में। इसके बाद हमारा इंटरमीडिएट लेवल चालू होगा और इंटरमीडिएट लेवल में तो हम धूम मचाने वाले हैं, जिसमें जॉब इंटरव्यू वाली एक्टिविटीज़ होगी, उसमें ग्रुप डिस्कशंस होंगे और अच्छे तरीके से उसमें आपको प्रेजेंटेशन के और बेहतर स्किल्स बताने वाला हूँ। उसमें आपको वेबसाइट बनाना सिखाने वाला हूँ, फ्री में वेबसाइट कैसे चला सकते हैं वो भी बताऊँगा, ब्लॉग राइटिंग बताने वाला हूँ, ईमेल राइटिंग सिखाने वाला हूँ, ईमेल राइटिंग से पहले ईमेल बनाना सिखाने वाला हूँ और ईमेल कैसे प्रोफेशनल ईमेल बनाते हैं वो
भी बताने वाला हूँ, और भी बहुत सारी मज़ेदार लर्निंग है। उसमें फिर से एक नया मूवी आने वाला है, और एक नहीं दो मूवी है इंटरमीडिएट लेवल में, और 4 गाने हैं, और बहुत ज़्यादा मस्ती है। तो जानने के लिए, सीखने के लिए और भी ज़्यादा जुड़े रहें और ज्वाइन करें इंटरमीडिएट के बैचेस अभी, क्योंकि उसमें सीट लिमिटेड ही होता है। 20 से ज़्यादा बच्चों को नहीं लेते हैं। 20 से 25 बच्चे बहुत हो गए इंटरमीडिएट में, क्योंकि हर बच्चे को 2 से 3 मिनट का टाइम देना है, और आपको पता है सेशन 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता है लाइव क्लास में। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे राउंड में क्या है, चलिए देखें। हाँ अभी तो चलो क्वेश्चन ऑफ द डे से पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि पिछला लेसन जो हम लोग पढ़े थे हाउ द ब्रेन वर्क, उसमें हमने क्या किया था। तो चलिए फटाफट इस सवाल का जवाब दें। आपके लिए एक सवाल है यहाँ पे, इस सवाल का जवाब फटाफट दें। सवाल क्या है? सवाल है व्हाट डिड यू लर्न इन द लास्ट लेसन। और लास्ट लेसन क्या था? लास्ट लेसन था ये हाउ द ब्रेन वर्क्स। तो इस लेसन में आपने क्या सीखा? क्या सीखा बताइए ना, बताइएगा नहीं, बताइए अभी बता दीजिए। ठीक है बताइए। तो हमने क्या सीखा पिछले लेसन में? हमने लेसन में बड़ा ही फैंटास्टिक जाना सबसे पहले कि जो दिमागवा है हमारा, इसके बारे में बहुत ही फैंटास्टिक सा बात सब जाना। सो चलिए थोड़ा प्रोफेशनल वे में बात कर लेते हैं। What did you learn in the last lesson how the brain works? So अगर आपने जवाब दे दिया तो ठीक है, अब मेरा जवाब जान लो आप। I learned in the last lesson how the brain works that there are amazing facts about brain, that it is protected by 22 bones, not only 2 bones. Next, it has memory and it can save and manage memories as a computer, and it can run more faster than it can run faster than computer से भी तेज चल सकता है, ये भी हमने जाना। एंड वी गॉट टू नो कि ये बड़ा ही आलसी है, और इसको हम लोग आलसी से कर्मठ मतलब कि वर्किंग बना सकते हैं, हार्ड वर्किंग बना सकते हैं। कैसे? इसकी गुलामी छोड़ के, दिमाग की गुलामी छोड़ के दिमाग को अपना गुलाम बना करके। कैसे? कहेंगे नहीं बेटा अभी हमको पढ़ना है, पढ़ने दो। सो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू बताया। फिर हमने जाना कि हमें स्मार्ट और इंटेलिजेंट का हमने सही मीनिंग जाना कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, और ये भी गुर सीखे, ये भी ट्रिक्स सीखे हमने लास्ट क्लास में कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट हम लोग कैसे बन सकते हैं। जब मौजू बन सकता है तो हम लोग भी तो स्मार्ट इंटेलिजेंट बन ही सकते हैं। वो तो कार्टून था, हम लोग तो इंसान हैं, है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल बन सकते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो चलिए जानते हैं। ये तो कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, अब करते हैं नई नई बातें और बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे वाला राउंड कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए जल्दी चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे राउंड पे। सो याद होगा आपको, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे? याद कीजिए, दिमाग पे जोर दीजिए। पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? दिमाग पे जोर दीजिए, व्हाइट बोर्ड पे नहीं देखने का है, आपको दिमाग पे जोर देना है। चलिए जोर मत दीजिए, आइए देखते हैं क्या है। सो व्हाट डू यू नो अबाउट न्यू सिलेबस ऑफ CBSE क्लास 10th? क्लास 10th का नया सिलेबस क्या है? So, if you ask this question to me, then I will answer. I know about new syllabus of CBSE class 10 that many lessons, many chapters have been deleted from there, and they have added a few lessons over there. Okay, and they have rescheduled or reorganized the marking system this time. Okay. तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें नई तब्दील की हैं, हिंदी में समझ लीजिए। उन्होंने क्या किया है कि कुछ लेसन्स डिलीट किए हैं, कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं, और एक आध टॉपिक्स को ऐड किया है। और पहले जिन टॉपिक्स के लिए 10 नंबर था, अब उनके लिए कुछ टॉपिक्स के लिए 5 नंबर किया है, और ये पांचों सब्जेक्ट में चेंजेस करा है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सोशल साइंस, मतलब हर सब्जेक्ट में 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। सारे सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट का हम एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, लेकिन एक आध सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी होता है, जैसे कि संस्कृत होता है, उर्दू होता है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में इसने कुछ तब्दीली की है, बदलाव किया। एक जो CBSE के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि CBSE हर 3 साल पर अपने
किताब में काफ़ी चेंजेस करता है, सिलेबस में काफ़ी चेंजेस करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 साल पूरे होने वाले हैं तो एक बार गो थ्रू कीजिए। और पढ़ाई करने का सबसे सही तरीका है कि आप उस क्लास का सिलेबस खरीदें। मार्केट में जैसे ही नया सेशन चालू होता है उस क्लास का 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, उसका सिलेबस आ जाता है कि किस टॉपिक को आपको पढ़ना है इस साल में। वो लोग डिसाइड करते हैं। ये हर साल बदलता है कि आज जो इस बार जो है साइंस में ग्रामर से इतना सेक्शन इतना क्वेश्चन आएगा और किस पॉइंट से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बिना सिलेबस को देखे, बिना सिलेबस को गए नज़र मारे हुए अगर आप सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो आपको नंबर नहीं आएगा अच्छा। आप बहुत मेहनती हैं, आपने पूरा का पूरा किताब रट लिया, अब फ़ायदा क्या होगा बताओ। आपको कुछ नंबर, मान लो ऐसे टॉपिक्स में भी आपने टाइम वेस्ट किया जिस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं आने, तो आपने कुछ न कुछ लॉस तो किया ही। मान लो कि आपने पूरा का पूरा 20 लेसन पढ़ लिया और आपने सिलेबस नहीं देखा, तो 20 लेसन में से हो सकता है कि उन 2 लेसन ऐसे होंगे जो सिलेबस में नहीं था, जो इस बार सिलेबस में इस साल में हटा दिया है। और ये हर साल करता है सीबीएसई। इस साल 2 क्वेश्चन वो लेसन नहीं पढ़ना था और 2 लेसन ऐसा कर दिया था जिसमें से ज़्यादा नंबर का ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, मतलब ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपने क्या किया, आपने सिलेबस देखा नहीं, सीधा सारा किताब पढ़ गए। तो आपने क्या गलती करी, पहला कि उन 2 लेसन्स को पढ़ लिया जिससे कोई सवाल ही नहीं आने वाला, और आपने ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा नोटिफिकेशन, ज़्यादा अच्छे से उस लेसन को नहीं पढ़ा जिससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और ये मोस्टली बच्चे करते हैं। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप 10th में हैं या आपके जानने वाले कोई 10th में हैं, तो उनको प्लीज़ राय दें कि जब भी 10th हो, 12th हो, किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, उस साल में सीबीएसई के थ्रू या बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड के थ्रू जो सिलेबस जारी होता है, ये सिर्फ सीबीएसई ही जारी नहीं करता है, स्टेट बोर्ड्स भी अपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन हर क्लास का सिलेबस रिलीज़ करते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, मार्केट में बिकता है, बहुत ज़्यादा दाम नहीं होता है, 10, 20, 25 रुपये होता है, इससे ज़्यादा दाम नहीं होता है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो बेटर होगा कि आप लोग उसको गो थ्रू कर लें ताकि आप सही जगह पे स्मार्ट वर्क कर सकें। देखो, हार्ड वर्क तो रिक्शा वाला भी करता है, ज़्यादा कमाता है क्या? नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो हमें उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, और उन टॉपिक्स को पढ़ना है जिससे नंबर आने वाले हैं, जिससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और ये आपको पता लगाना है तो आपको सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए, चाहे आप बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई के स्टूडेंट हो, क्योंकि हर बोर्ड अपना सिलेबस हर साल निकालता है और कुछ न कुछ वो लोग बदलते रहते हैं। हर साल कुछ न कुछ बदलते रहते हैं। कोई चैप्टर को ऐड कर देंगे, किसी चैप्टर को हटा देंगे, ये हर साल का खुरापात है। ठीक है, मान लो कि उनके बोर्ड का कोई मेंबर अगर चेंज हो गया, किसी का पोस्ट बदल गया, कोई रिटायर हो गया, कोई नया बंदा आया, तो वो तो और ज़्यादा चेंजेस करता है वहाँ पे कि हाँ, मुझे पता चले कि हाँ भैया मैं आ गया हूँ, आई एम हियर। ठीक है, देखते हो ना, जब नई सरकार आती है तो बहुत सारे लोगों का तबादला करती है। मेन मकसद उनका ये होता है, हाँ देखो मैं आ गया, आई एम हियर, ये बताने के लिए। तो आई होप आपको सिलेबस की इंपॉर्टेंस पता चली, और सिलेबस हर साल रिलीज होता है। ठीक है, खरीद लिया करें और अपने छोटों को, बड़ों को बता दें कि हाँ सिलेबस खरीदो, सिलेबस को देख के ध्यान से पढ़ो। आई होप ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और आपको समझ में आया होगा। मैं भी जब पढ़ता था तो मैं सिलेबस के हिसाब से पढ़ता था। मैं किताब खरीदता था, किताब के साथ, जैसे मैं सीबीएसई में था और स्टेट बोर्ड में भी था, तो मैं स्टेट बोर्ड में स्टेट बोर्ड की सिलेबस को खरीद चुका था, और सीबीएसई में जब था तो सीबीएसई की सिलेबस को मैंने खरीदा था और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ता था। देखता था कि इस लेसन से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस लेसन को तो सबसे पहले पढ़ता था। और जिससे सबसे कम नंबर आने वाला रहता है ना, कम नंबर का क्वेश्चन सब, तो उसको सबसे लास्ट में पढ़ता था या फिर उसका थोड़ा कम ध्यान देता था, और उस लेसन को तो पढ़ भी नहीं करता था जिससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप भी यही स्मार्ट, ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो सबको पढ़ लीजिए, लेकिन लास्ट में, स्टार्टिंग में आप ध्यान दीजिए कि सिलेबस में देखिए किस में से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कोई भी लेसन से बहुत आएगा तो 10-20 नंबर का क्वेश्चन आता है, सब में से थोड़ा करके 100 नंबर बन जाता है। एक चीज़ और मैंने सुना है सीबीएसई में कि 80 नंबर का पेपर होगा, 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे चाहे प्रैक्टिकल होंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली, टीचर लोग को नाराज़ नहीं कीजिएगा, खुश रखिएगा ताकि वो 20 में से 20 दे दें। ठीक है, लड़ के मत आइएगा किसी से। ठीक है, ये दे तो नुकसान हो जाएगा, सारा गुस्सा आपके इंटरनल मार्क्स में निकाल देंगे नहीं तो। और इंटरनल एग्जाम्स में भी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा ताकि आपको वो अच्छा नंबर दे सके। आपका जो इंटरनल एग्जाम होता है उसी से तो उनको पता चलेगा ये बच्चा आगे अच्छा करेगा। और इंटरनल एग्जाम में फेल हो जाएगा तो क्या सोचेगा, बुढ़बक खींगे फेल हो रहा है तो आगे क्या करेगा, तो वो तो और नंबर नहीं देगा बेचारा। अपना इज्जत थोड़ी नहीं बना टीचर को कि ज़्यादा नंबर दे देगा, आप आगे जाके फेल हो जाइएगा तो क्या करेगा बुढ़बक। जब वो फेल होना था तो नंबर इतना सारा क्या दे दिया उसको, बात समझ गए ना।
तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आर यू स्लेव ऑफ योर माइंड? क्या आप अपने दिमाग के गुलाम हैं? मतलब दिमाग कहता है यार चल पढ़ाई मत कर, चल सो जा। दिमाग कहता है यार चल चल करके मूवी देखते हैं, या फिर दिमाग कहता है यार चल चल गाना गाते हैं, या चल डायरेक्ट गप्पे मारते हैं, क्या पढ़ाई लिखाई में पड़ा हुआ है। तो क्या आप लोग अपने दिमाग के गुलाम हैं? आपका जवाब है हाँ या ना। जो भी जवाब है तो आपको जस्टिफिकेशन भी देना होगा, हाउ, कैसे। आर यू स्लेव ऑफ योर माइंड? क्या आप अपने दिमाग का गुलाम हैं? हाँ या ना। हाँ बोलोगे तब भी कैसे कह रहे हो ये बात, ना बोलो तब भी कैसे कह रहे हो ये बात, ठीक है। दोनों में 2 लाइन एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा, ठीक है। बोलने के लिए तैयार है ना? चलिए चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे नोट कर लीजिए, नोट करिए, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। So people, here we have a fantastic activity of फिंगर एक्टिविटी है हमारे पास। तो इस फिंगर एक्टिविटी को मैंने पहले ही बताया था, आपको याद होगा। पिछले लेसन में हमने फिंगर एक्टिविटी किया था, सेम वाला है, लेकिन इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं पिछले 7 लेसन्स का। पिछले 1 हफ्ते में हमने क्या सीखा, चलिए 7 लेसन्स में हमने पिछले क्या सीखा आपको रिवाइज कराना है, एक एक करके प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। 1 by 1 मैं सबसे पूछूंगा। चलिए आपने क्या सीखा लास्ट लेसन में, मैं नाम बोलूँगा, जैसे कि हाउ द ब्रेन वर्क्स, आपने क्या सीखा। अच्छा, कॉन्सोनेंट साउंड्स 2 में आपने क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न इन कॉन्सोनेंट साउंड्स 2, व्हाट डिड यू लर्न इन वॉवल साउंड्स 2, व्हाट डिड यू लर्न इन प्लेसेस एंड एक्शंस। तो ऐसे मैं सवाल पूछता रहूँगा रैंडमली, किसी भी एक बंदे से, सबको बारी बारी से खड़ा करके पूछूंगा, और वो जो भी स्टूडेंट खड़ा होगा वो प्रेजेंटेशन देगा। कम से कम 2 मिनट बोलना होगा कि उस लेसन में क्या सीखा और आपने क्या सीखा ये बताना होगा। आपने क्या सीखा, पॉइंट्स नहीं गिनवाने हैं, आपने क्या सीखा है वो बताना है। तभी ऑडियंस में से जो हमारी बाकी जनता बैठी हुई होगी वो एक उंगली खड़ा करेगी। एक उंगली खड़ा करेगी मतलब कि वो उसमें कोई ऐसा एक पॉइंट जोड़ेगी जो उस बेचारे ने नहीं बोला होगा या उनसे छूट गया होगा, तो वो बताएंगे कि हाँ ये भी तो एक पॉइंट है, दैट वी लर्न अबाउट दैट थिंग इन दैट लेसन। तो वो एक पॉइंट वहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए किसी ने 2 उंगली खड़ा कर दी, तो वो ऐसे बच्चे होंगे जो एब्सेंट रहते हैं, तो वो सवाल पूछेंगे, अच्छा हमने वो चीज़ सीखा था, सो व्हाट इज़ दैट टॉपिक, प्लीज़ टेल मी व्हाट डिड यू लर्न इन दैट पॉइंट। तो ऐसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो जब सवाल पूछना होगा तो 2 उंगली खड़े करेंगे, और जब कुछ पॉइंट ऐड करना होगा जो छूट रहा होगा तो उसके लिए 1 उंगली खड़ा करेंगे। आई होप ये फिंगर एक्टिविटी आपको समझ में आई और आप करने के लिए तैयार हैं रिवीजन ऑफ लास्ट 7 लेसन्स। सो यहाँ पे बड़ा फैंटास्टिक सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जादू भी कह लो, ट्रिक भी कह लो, बड़ा मज़ा आने वाला सीखने के लिए। आप यहाँ पर सीखोगे इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेलिंग। यहाँ आपको समझ में आएगा कि स्पेलिंग सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेलिंग से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कई बार स्पेलिंग्स भी धोखा देंगे, कई बार साउंड्स प्रोनाउंसिएशन भी धोखा देंगे। तो यही प्रोनाउंसिएशन का धोखा कैसे होने वाला है ये होमोफोन्स बताएगा हमें। स्पेलिंग का कैसे धोखा होने वाला है ये भी होमोफोन्स बताएगा हमें। तो चलिए जानते हैं क्या है धोखा। तो धोखा नंबर 1 हम सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन का धोखा क्या होता है। अब देखिए, हम बोलेंगे सन तब भी ये, अगर हम बोलेंगे सन तब भी ये, तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर मीनिंग अलग होता है। ध्यान दिए, तो बोलने में साउंड एक ही निकलेगा, सन सन, लेकिन एगो सन मतलब बेटा हो जाएगा, एगो सन मतलब चांद सूरज होगा, चांद का सॉरी सूरज होगा, सूरज होगा एक सन का मतलब। तो हमको क्या पता चला, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई और आई दोनों को पढ़ते आई ही हैं, आई आई मतलब कि ई आई बोलेंगे तो मैं, ई आई बोलेंगे तो आँख। अब आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि देखिए सुनने में तो एक ही लगता है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है, सुनने में एक ही है पर मीनिंग अलग अलग है। तो इसको कैसे पकड़ेंगे मीनिंग अलग अलग रहता, तो मीनिंग पकड़ेंगे सिचुएशन से, सेंटेंस से, प्रैक्टिस से। अब लिखा होगा आई एम गोइंग, तो आई वाला आई है। अगर बोलेंगे माई आई इज़ बिग, तो बोलूँगा आँख वाला बिग है, मतलब आँख वाला ये आँख है, आई है।
बात समझ में आया? अब बोलेंगे सन, माई सन इज़ गुड, मेरा बेटा अच्छा है, तो क्या बोलेंगे? माई सन, अच्छा वो वाला सन है। बोलेंगे सन इज़ वेरी सन इज़ टू हॉट टुडे, सन इज़ टू हॉट टुडे, तो बेटा थोड़ी ना बहुत गर्म हो जाएगा, सूरज गर्म होगा। तो हम लाइन से, सेंटेंस से समझेंगे। अब बहुत से समझदार लोग यहाँ पर बोल रहे होंगे सर स्पेलिंग से भी तो पकड़ लेंगे ना कि स्पेलिंग्स अलग अलग है। सही बात बोले, स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन बबुआ लोग कुछ केसेस में स्पेलिंग भी सेम होता है। अब देखिए, दिखाते हैं कैसे। देखिए, आप सुने होंगे, हम लोग टेंस में एक वर्ड पढ़े थे, वो वर्ड था प्रेजेंट। अब प्रेजेंट जो है स्पेलिंग एक है, बोलने में एक है, लेकिन इसका 3 गो मीनिंग होता है। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप बताइए कौन सा 3 गो मीनिंग होता है इसका। प्रेजेंट का 3 गो मीनिंग होता है। आइए समझ में आएगा हमको प्रैक्टिस से। तभी एक सवाल लिखे यहाँ पर, हाउ स्पेलिंग्स एंड, इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। हाउ स्पेलिंग्स एंड प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा प्रेजेंट का कौन सा वाला मीनिंग कब कहाँ क्या है। अब चलिए बताइए, 10 सेकेंड्स अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में कि प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिख दिए हैं। अरे लिखे नहीं बुड़बक, सोचबो किए हैं, कम से कम नहीं सोचे हैं तो सोचे भी नहीं, लिखे भी नहीं, तो काहे ला बैठे हैं? कॉपी कलम लेके भी बैठे हैं कि नहीं, कि सीधे बैठे हैं बकलुलवा टाइप? कॉपी कलम लेके बैठ जाइए चुपचाप, पढ़ने बैठे हैं ना तो स्टूडेंट की तरह बैठिए। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट का क्या मतलब होता है। प्रेजेंट का पहला मतलब होता है गिफ्ट। ही गेव अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। ही गेव अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो गिफ्ट हो गया रे बबुआ, अतरी। अब मैं बोलूँगा, सवाल पूछूंगा मैं, जैसे कि अनस आए हैं आज, तो अंदर बोलेंगे यस सर प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? यस सर प्रेजेंट। अब देखिए प्रेजेंट का मतलब हो गया उपस्थित। उपस्थित मतलब कि आए हुए हैं। अब प्रेजेंट का मतलब उपस्थित हो गया। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये कौन सा काल है, कौन सा टेंस है? तब क्या कहेंगे? ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब कि वर्तमान काल है। अब देखिए प्रेजेंट एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, बोलने का तरीका एक ही है, साउंड एक के है, लेकिन मीनिंग 3 गो है। एगो आपको सेंटेंस बना के बताए ना, तो आपको भी सेंटेंस से ही समझ में आएगा, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि होमोफोन्स जो हैं उनका मीनिंग कब क्या है। तो कभी गिफ्ट हो जाएगा प्रेजेंट मतलब, कभी उपस्थित हो जाएगा, कभी वर्तमान हो जाएगा। वैसे 90% केसेस में आपको स्पेलिंग अलग मिलेगा। जो हम लोग सन वाला किए थे, आई किए थे। अब चलिए एक्सरसाइज ए पर ध्यान दे देते हैं और देखते हैं क्या है। और सारा वैसे तो बहुत सारा होता है, लेकिन आपके एक्सरसाइज ए में कुछ है जो आप लोग को देख लेना चाहिए। वैसे डेफिनेशन भी लिखे हैं, बड़ा सा अच्छा सा है यहाँ पर किताब में, जो अगर डाउनलोड कर लिए हैं किताब तो बहुत अच्छा लोग हैं आप लोग। तो सुनिए, पढ़िए इसको। देखिए यहाँ पर भी है, a word, homophones, a word that is pronounced the same as another word but differs in meaning। एक वर्ड अपने दूसरे वर्ड सेम वर्ड के तरह ही उच्चारण किया जाता है, तलफ़ुज़ और बोला जाता है, लेकिन मीनिंग उनका अलग होता है। a homophone may also differ in spelling। होमोफोन का स्पेलिंग अलग अलग हो सकता है। देखिए मे है, 50-50 है, ये पढ़ाया था ना, मे मस्ट माइट, भूले नहीं ना है? अगर भूले नहीं है तो याद है तब पकड़ लिए होंगे कि मस्ट नहीं है, मे है। होमोफोन का स्पेलिंग अलग हो सकता है। द 2 words may be spelled the same such as rose and rose। अब देखिए कह रहा है क्या कि स्पेलिंग एक हो सकता है, जैसे कि रोज़ मतलब फ्लावर फूल होता है, और रोज़ मतलब पास्ट टेंस, राइज सनराइज होता है ना, सनराइज, तो सन रोज तो पास्ट टेंस में रोज हो जाएगा। तो उगना मतलब होता है इसका। तो देखिए रोज मतलब गुलाब का फूल, रोज मतलब उगना, दोनों ही हैं मीनिंग। और देखिए स्पेलिंग भी सेम है, बोलने का तरीका भी सेम है। सच एज कैरेट एंड टू एंड टू। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल्स। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, मीनिंग के साथ आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हर वर्ड के साथ आपको एक ठो सेंटेंस बनाना है, और जो सेंटेंस आपके नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस बनाना तो अभी तक सीखे गए होंगे। सन मतलब होता है
बेटा, सन मतलब सूरज, राइट मतलब लिखना, राइट मतलब सही, डियर मतलब अजीज और खास, डियर मतलब हिरन, बोर्ड मतलब बोर्ड होता है जो बोर्ड मेंबर होते हैं लोग बड़े बड़ी कंपनी में, और बोर्ड मतलब कि बोर होना होता है। ठीक इसी तरीके से और भी वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग आपको खुद आइडेंटिफाई करने, गूगल सर्च करके बताइएगा और सेंटेंस बना के आइएगा। जैसे कि ग्रेट ग्रेट, हेयर हेयर, हाई हाई, हियर हियर, मेड मेड, मेल मेल, मीट मीट, स्टेशनरी स्टेशनरी स्टेशनरी, सीन सीन, सेल सेल, नो नो मतलब जानना। देखिए सेल मतलब होता है जो सेल लगा होता है 50% 40% रहता है ना सेल। ई होता है सेल जो खेना, नाव खेना। नो मतलब जानना, नो मतलब नहीं, आई मतलब मैं, आई मतलब आँख। तो ये कुछ वर्ड्स के मैंने मीनिंग आपको बता दिए हैं। ये देखिए हाई हाई हेलो वाला हाई है, और ये हाई मतलब ऊंचा है, और ये मेड मतलब बनाना होता है, मेड मतलब नौकरानी होती है, ठीक है। ये मेल मतलब मेल करना होता है, ईमेल आईडी, ईमेल वाला मेल, और ये मेल मतलब होता है पुरुष जाति वाला, ठीक है। ये मीट मतलब होता है मांस मछली, मांस मीट, और ये मीट मतलब होता है मिलना। तो देखिए ये सारे कुछ मैंने बता दिए, कुछ मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए जो आपको गूगल सर्च करके पता करना है। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम तो बताइए करेंगे लास्ट में, ठीक है। लेकिन पूछिएगा ज़रूर, बिना माने जाने हुए सेंटेंस नहीं बनाइएगा। आपको हर एक वर्ड से एक छोटा सा ही सही सेंटेंस बनाना ज़रूर है, ठीक है। तो सेंटेंस बना के अपने नोट्स में लेके आइएगा, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको समझ में आया। अब बात करते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की, अगला फैंटास्टिक लर्निंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ को ऐसे सीधा जानते हैं तो उल्टा भी जानना ज़रूरी है। बिना उल्टा जाने कैसे होगा, क्योंकि अगर कोई पूछ दिया तो क्या होगा, अगर हमको उल्टी बात करनी है तो कैसे होगा, अगर हम उल्टे सिचुएशन में फंस गए तो कैसे बचाएंगे। तो इसके लिए अपोजिट्स का जानना ज़रूरी है। अपोजिट्स में क्या होता है, मीनिंग उल्टा होता है और वर्ड्स भी अलग होता है, साउंड भी अलग ही होता है मोस्टली 99% केसेस। अप डाउन, अप का उल्टा अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। अप का उल्टा डाउन होता है। ब्लैक काला का गोरा, वाइट उजला, काला का वाइट उजला, काला का उजला होता है। बॉय लड़का का उल्टा लड़की होता है, लड़की का उल्टा लड़का होता है। देखिए वाइस वैसा भी चलता है, नीचे का बोलिएगा उल्टा तो ऊपर हो जाएगा, उजला का बोलिएगा उल्टा तो काला हो जाएगा, लड़की का लड़का, लड़का का लड़की उल्टा होता है। डे का उल्टा अपोजिट नाइट होता है, नाइट का डे होता है। तो ये मीनिंग हुआ, अपोजिट्स का मीनिंग हुआ। और इसका भी एक्सरसाइज है, अभी एक्सरसाइज कराते हैं। कुछ के मीनिंग बताऊंगा और कुछ के मीनिंग आप करके लाइएगा। और नहीं जिसका मीनिंग मिले ना जिस वर्ड का, कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो जवाब देते रहते हैं अक्सर। अब देखिए वर्ड कंप्लीटली डिफरेंट इन मीनिंग, ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है उच्चारण में, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसमें कुछ वर्ड्स आपको स्पेलिंग्स मीठे मीठे से लग रहे होंगे, मीठे मीठे से हैं, मीठे मीठे से क्योंकि इसको मिटाया गया है जानबूझ के, क्योंकि ये ऐसे लेटर्स हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए, उच्चारण सिखाने के लिए उन लेटर्स को मिटा दिया गया है। अभी नहीं सोचिएगा कि उसका स्पेलिंग वही होता है, बुड़बक लोग इन मत सोच लीजिएगा, क्या समझे। इसका स्पेलिंग वही नहीं होता है, इसका स्पेलिंग होता है वही जो आप जानते हैं, NIGHT ही होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है नाइट। तो आपको उच्चारण सिखाने के लिए मिटा दिया गया है, ठीक है। आपको भर लेना है खुद से सही वाला स्पेलिंग। अब देखिए अप का उल्टा डाउन, डे का नाइट, बिफोर का आफ्टर, एंड का स्टार्ट, ओपन का क्लोज, फुल का एम्प्टी। हमेशा दोहराइए, प्रोनाउंसिएशन आएगा। राइट का रॉन्ग, फर्स्ट का लास्ट, कोल्ड का हॉट, मोर का लेस, बिग का स्मॉल, फैट का थिन, क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अप डाउन, ऊपर नीचे, डे नाइट दिन रात, बिफोर आफ्टर पहले बाद में, एंड स्टार्ट मतलब आखिर रात, ओपन क्लोज खुला हुआ बंद, फुल एम्प्टी भरा हुआ खाली, राइट रॉन्ग W लगेगा इसके आगे, बीच में आएगा GH। राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत, फर्स्ट लास्ट पहला आखिर, कोल्ड हॉट ठंडा गरम, मोर ज़्यादा, लेस कम, बिग बड़ा, स्मॉल कम, फैट मोटा, थिन पतला, क्वेश्चन मतलब सवाल, आंसर इसमें आंसर होता है। देखिए W साइलेंट होता है तो W बीच में आएगा। जितना साइलेंट लेटर सब है ना, जिसको बोलते नहीं, उच्चारण नहीं करते हैं, उसको नहीं लिखा गया। तो आंसर मतलब जवाब। डेड मतलब मरा हुआ, अलाइव मतलब जिंदा, गुड गुड मतलब अच्छा का बैड बुरा, कम आना का गो जाना, कोई आएगा तो क्या होगा उल्टा जाना ही ना होगा। ड्राई सूखा हुआ, वेट मतलब भींगा,
अर्ली, ई आएगा इसके, ई आएगा स्टार्टिंग में ई, अर्ली का लेट, मतलब अर्ली मतलब जल्दी जाना, और लेट मतलब लेट से जाना, मतलब लेट से जाना नहीं, लेट होता है इसका। फास्ट मतलब जल्दी, स्लो। अब देखिए यहाँ पर W नहीं है, मतलब W लगेगा, W साइलेंट है, SLOW होता है। तो फास्ट, तेज, स्लो, धीमा। लॉस्ट मतलब खो देना, फाउंड मतलब पाना। हैप्पी खुश, सैड दुखी। इन अंदर, आउट बाहर। लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना। रिच अमीर, पुअर गरीब। डर्टी गंदा, क्लीन साफ। नियर मतलब पास में, फार दूर। तो ये कुछ वर्ड्स थे, सबके मीनिंग मैंने बता ही दिया, इसमें तो कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी होमोफोन्स में पूछने की, और आपको हर एक वर्ड से एक सेंटेंस बना के आना है। इसीलिए इतनी मेहनत से आपको स्पेलिंग भी ठीक करा दिया है और सबका मीनिंग भी बताया है। सो प्लीज़ मेक सेंटेंस फ्रॉम each of the opposite and homophone sentences. Don't miss it. आपके नोट्स में होने चाहिए। So लेके आ गया हूँ फैंटास्टिक सी एक्टिविटी। आपके लिए टीम वर्क करने का समय आ चुका है, क्योंकि इस जो एक्टिविटी है पेयर गेम है, जो पेयर गेम एक्चुअली में आपका पेयर नहीं बनेगा, शब्दों का पेयर बनेगा, होमोफोन्स का पेयर बनेगा, अपोजिट्स का पेयर बनेगा, और आपको जवाब देना है। तो तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि ये गेम क्या है, ये एक्टिविटी क्या है। तो सबसे पहले पूरी क्लास को दो हिस्से में बांटा जाएगा, एक बनेगा टीम ए, एक बनेगा टीम बी। टीम ए को मिलेगा होमोफोन्स या फिर अपोजिट भी मिल सकता है, जो भी मेरे मूड में आएगा वो मिल जाएगा। टीम बी को मिलेगा अपोजिट्स मान लीजिए, और टीम ए को मिलेगा होमोफोन्स। अब इन दोनों टीम का काम होगा कि 10-10 ठो सेंटेंस बनाने हैं, 10-10 ठो सेंटेंस बनाने हैं। दोनों ही टीम को 10-10 ठो सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला टीम, ये जो टीम है, इसको 10 सेंटेंस बनाने, कैसे बनाने हैं कि इसको एक पेयर ऑफ होमोफोन्स का इस्तेमाल करना है। एक पेयर, एक जोड़ा होमोफोन्स का इस्तेमाल करना है एक ही सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लीजिए, योर सन इज सिटिंग अंडर सन, अंडर द सन। आपका बेटा सूरज के नीचे बैठा, सूरज में धूप में बैठा है या सूरज के नीचे बैठा है। तो इसका मतलब होता है, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना, और इसमें आपने देखा सन सन एक पेयर ऑफ होमोफोन्स मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसी तरीके के 1 2 3 4 5 6 10 सेंटेंस बनाने हैं टीम ए को, जिनको भी होमोफोन्स मिलेगा। अब टीम बी, जिनको अपोजिट्स मिला है, उनको भी 10 सेंटेंस बनाने हैं, और उनको भी 10 सेंटेंस कैसे बनाने हैं कि एक सेंटेंस के अंदर में एक जोड़ा अपोजिट इस्तेमाल करना। जैसे कि अप डाउन अपोजिट है, तो मैंने एक सेंटेंस बनाया है, पहला सेंटेंस, ही इज गोइंग अप एंड डाउन बाय द लिफ्ट। वो लिफ्ट से ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये एक सेंटेंस बना, अप एंड डाउन। अब देखिए यहाँ पे अप एक एंड डाउन, ये एक जोड़ा है अपोजिट्स का, जो मैंने इस्तेमाल किया है एक ही सेंटेंस में, अलग अलग सेंटेंस में नहीं करना है। तो आप दोनों ही टीमों को जो सेंटेंसेस बनाने हैं 10-10, उस एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में एक जोड़ा होमोफोन या फिर एक जोड़ा अपोजिट्स बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स में 10-10 दोनों बना के आइएगा। क्या पता आप अपोजिट में पढ़ जाइए, क्या पता आप होमोफोन्स में पढ़ जाइए। तो पहले से तैयारी करके रखना ज़्यादा ज़रूरी है ना। कहीं इसमें पढ़ गए तब भी 10 को सेंटेंस रहेगा, इसमें पढ़ गए तब भी 10 को सेंटेंस पढ़ा रहेगा आपके पास, तो आपका टीम जीत जाएगा। क्या कहते हैं, जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए, और जीतने के लिए मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेहनत करने के लिए तैयार है? आर यू रेडी टू लर्न? सो एक बड़ा ही फैंटास्टिक सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, और ये एक ऑडियो वीडियो राउंड है। बेसिकली ऑडियो वीडियो राउंड है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑडियो वीडियो राउंड है। इसमें एक फैंटास्टिक सा वीडियो इस लेसन में भेजने वाला हूँ, जो फैंटास्टिक सा वीडियो में आप देखेंगे कैसे एक पेप टॉक से एक इंसान बहुत कुछ बिल्ड कर सकता है। सो सबसे पहले मैं बताऊँ पेप टॉक क्या होता है। प्लीज़ टेल मी व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू सी द वर्ड पेप टॉक। व्हाट इज़ पेप टॉक? पेप टॉक होता क्या है? सोचिए पेप टॉक क्या होता है। और जो भी पहला सेंटेंस, पहला वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, प्लीज़ लिखिए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो कम से कम नोट्स में तो लिखना ही है आपको कि क्या होता है पेप टॉक। आपके हिसाब से क्या होता है? 5 सेकेंड आपके लिए। 5 4 3 2 1 0। अब देखिए पेप टॉक होता क्या है। कुछ सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। व्हाट इज़ दिस, क्या होता है ये, एंड व्हाई इज़ दिस, क्यों ज़रूरी है पेप टॉक। तो इसके लिए एक वीडियो है, उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि पेप टॉक होता है क्या। आप देखिएगा, कभी कभी ज़िंदगी में वो जो लड़की है उसमें पेप टॉक होता क्या है। कभी कभी ज़िंदगी में हम एकदम ऐसा लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, और असाइनमेंट का लास्ट डेट है,
असाइनमेंट जमा करने का आखिरी दिन है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाने अनजाने में खुद को पेप टॉक करते हैं, खुद को पेप टॉक देते हैं, पेप टॉक खुद को देते हैं। कैसे देते हैं? अरे यार आखिरी पन्ना लिख ले, नहीं तो नंबर कट जाएगा, लिख ले, बस आखिरी पन्ना किसी तरीके से मैनेज कर, लिख ले। और हम क्या करते हैं, हमारी कैपेसिटी से बाहर जाके वो 5 पन्ना एक्स्ट्रा लिख लेते हैं कि नहीं? आपने भी महसूस किया होगा। एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बहुत से बच्चों को एग्ज़ाम में भी नींद आती है, बड़ी तगड़ी वाली नींद आती है। उसमें क्या होता है, हम खुद को पेप टॉक देते हैं, और यार एग्ज़ाम चल रहा है, ये जी ले अपनी ज़िंदगी के 60 सेकंड 60 मिनट, इसमें बस जग जा और लिख लेगा तो पछताना नहीं पड़ेगा। जग लिख बेटा लिख। तो जब आप अपने आप को इस तरीके से पेप टॉक देते हो तो क्या होता है, अंदर से एक एनर्जी जगती है, हाँ बस आज जीना है या मरना है, आज तो लिख के रहेंगे, आज तो करके रहेंगे कुछ। तो हम उस समय लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं एक बार दौड़ रहा था, मुझे याद है 100 मीटर में मैंने पार्टिसिपेट किया था, दौड़ा था, बस थोड़ा सा रह गया था और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा पैर नहीं उठ सकता है। लेकिन मुझे लगा बहुत से लोग पीछे छूट गए, अगर मैंने 4 कदम 5 कदम और चल लिया तो मैं जीत जाऊंगा। और उस समय अपने आप को मैंने बोला, इजाज आज दौड़ ले, बस 5 कदम और दौड़ ले, तू जीत जाएगा, तू विनर बन जाएगा, बस आज दौड़ ले। और मैं फिर किसी तरीके से उठाया पैर और 5 कदम मैंने दौड़ा, पता नहीं कैसे दौड़ लिया, आई डोंट नो, बस वो पेप टॉक की वजह से मैं दौड़ पाया। कई बार हमारे अपने चाहने वाले जानने वाले भी हमें पेप टॉक करते हैं कि बेटा पढ़ लो, लिख लो, अच्छा रहेगा, पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे बनोगे और पढ़ने से ही कुछ फ़ायदा होगा, या फिर किसी जो काम से आपका फ़ायदा होने वाला, बेनिफिट होने वाला है, उस काम के लिए ही आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आकर्षित करते हैं उस काम के लिए, आपको उसकी तरफ धक्का देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है। अब आप लोग बहुत से बच्चे कुछ दिन में छोड़ देते हैं या फिर काम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो बस उनसे यही कहना है कि प्रैक्टिस क्या कीजिए, क्या पता आज का 60 मिनट जो आप खर्चा करोगे कल को आपको 60,000 की सैलरी दिलवा दे। अगर आज आपने 60 मिनट खर्चा किया और सीख लिया तो यकीन मानो कल को 60,000 कमाने से आपको कोई नहीं रोकेगा, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के बाद ये चीज़ होता है, फ़र्क आता है। जो भी आपकी आमदनी होने वाली है इन फ्यूचर में, अगर आज आपने इंग्लिश सीख लिया तो वो आमदनी कम से कम डबल होगी, कम से कम डबल, बिकॉज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, एक ट्यूशन भी पढ़ाओगे ना 500 रुपये ऐसे कमा लोगे, लेकिन जब इंग्लिश आएगी तो 1000 तो मिनिमम आएगा, डबल, मिनिमम डबल आएगा। और DPS वगैरह का बच्चा मिल गया तो 5,000 तो कहीं नहीं गया है, सिर्फ इंग्लिश जानने की वजह से। और इंग्लिश जानोगे तो चीज़ें तो आसान हो ही जाती हैं। तो उस वीडियो में दिखाया गया कैसे एक लड़की दौड़ रही हार मानती है तो पेप टॉक होता है, खुद को देती है कि हाँ मैं दौड़ किसी तरीके से 2 कदम और दौड़ो जीत जाऊंगी, तो वो खड़ी होती है और दौड़ती है और जीत जाती है। तो ऐसा ही स्पीकिंग में भी है, ऐसे ही इंग्लिश लर्निंग में भी है, सिंगिंग में भी है, डांसिंग, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें एक ऐसा फेज़ आता है जब आप पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं, हार चुके होते हैं। क्योंकि बिना हारे, बिना फेलियर के कोई इंसान नहीं जीता, किसी इंसान को सक्सेस नहीं मिला। मैंने कल ही बताया था ना, जो हैरी पॉटर का जिनका नॉवेल है, जो हैरी पॉटर जिन्होंने लिखा था, 12 पब्लिशर्स ने मना किया था, तब भी हार नहीं मानी और 13 के पास जाकर छपवा ही ली और आज दुनिया की सबसे रईस लेखिका हैं वो। तो सोचिए, तो उन्होंने क्या ऐसा ही बिना पेप टॉक के चले गई? नहीं, जब 2 बार हारी होंगे, 3 बार हारी होंगे, 4 बार हारी होंगे तो उन्होंने मतलब हिम्मत टूट रहा होगा, तो उस समय बोलते नहीं यार एक अटेम्प्ट और दे लेते हैं, एक बार और कोशिश कर लेते हैं। जनरली लड़के करते हैं लड़कियों के केस में, कैसे करते हैं यार एक बार बोल के देखते कहीं मान जाए। ठीक है, तो ये जो पेप टॉक आता है ना, ये हर जगह आना चाहिए। और दोस्त लोग भी बड़ा बदतमीज़ होता है, क्या कहता है अरे यार ना तो है, ये है, बोल के देख कहीं हाँ हो जाए। तो इस टाइप का जो पेप टॉक है जो लड़कियों के मामला में, लड़कों के मामला में होता है, वहाँ ही नहीं होना चाहिए, ये करियर के फील्ड में भी होना चाहिए, अच्छी चीज़ों में भी होने चाहिए। जब हम वहाँ कुछ अच्छा बेहतर कर लेते हैं तो यहाँ भी तो हो ही सकता है ना कुछ अच्छा, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए कुछ अच्छा। तो आपके लिए एक सवाल है यहाँ पे, डू यू गिव योरसेल्फ अ पेप टॉक एंड व्हेन? क्या आपने खुद को कभी मोटिवेट किया है, खुद को समझाया कि हाँ यार चल करते हैं? जब मुझे याद है स्टैनफोर्ड का एक डाउनफॉल आया था कि बहुत बुरे हालात में चला गया था, तब मैंने खुद को बोला था यार कर लेते हैं ना, कहीं इस बार सक्सेस हो जाए। तो मैंने 3रा अटैम्प्ट लिया था, तब जाके आज स्टैनफोर्ड कहीं खड़ा है, आज हज़ारों बच्चे इससे बेनिफिट पा रहे हैं।
तो सोचने वाली बात है, पेप टॉक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आप एग्ज़ाम में पढ़ते हो, रात रात भर पढ़ते हो, कभी एक ऐसा भी मोमेंट आता होगा, यार अब नहीं होगा मुझसे, छोड़ो ना मम्मी, छोड़ो ना पापा, तो उस समय खुद के अंदर से आवाज़ आती है, यार पढ़ लगा, ये पढ़ लिया ना तो आगे सब पूछेंगे रिजल्ट, उस समय कहने में गर्व होगा अगर अच्छे मार्क्स होंगे, और बुरे मार्क्स होंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो इस टाइप की भी पेप टॉक होती है जो हम खुद को देते हैं, जो दूसरे हमें भी देते हैं। तो 2 सवालों के जवाब आपको लेके आने हैं। पहला, डू यू गिव योरसेल्फ अ पेप टॉक व्हेन, क्या आपने कभी खुद को पेप टॉक देते हो, कभी देते हो, कब खुद को मोटिवेट करते हो, कब अपने आप को बोलते हो नहीं यार चल ठीक है, हार मान लिए तो ठीक है, हार गए तो कोई बात नहीं है, फेल हो गए तो कोई बात नहीं है, एक और ट्राई कर लेते हैं, बस एक ट्राई, ठीक है। जैसे कि लोग पबजी में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अरे एक बार हार गए तो मर गए तो क्या बात, चल दोबारा खेल के देते कहीं जीत जाए। तो पबजी में ही नहीं होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग के सीखने में भी होना चाहिए, ज़िंदगी में अपने करियर में भी होना चाहिए, अपने एग्जाम्स में भी होने चाहिए। अगला, डू यू गिव अदर्स अ पेप टॉक एंड व्हेन, क्या आप दूसरों को पेप टॉक देते हो? इसमें लोग बड़े आगे होते हैं, इंडियन हम भारतीय बहुत आगे हैं दूसरों को ज्ञान देने में। तो आपने कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो कब, कुछ रिजल्ट हुआ है उसका? तो सोच के बताइएगा। अब चलिए आप लोग जल्दी से आंख बंद कर लीजिए, एक एक्टिविटी कराने वाला हूँ। प्लीज़ क्लोज योर आइज, हाथ रख देता हूँ कैमरा पर ताकि आंख सच में बंद करो आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े वाले हो, आंख नहीं बंद करते हो। सो क्लोज योर आइज एंड थिंक दैट यू आर अ फैंटास्टिक स्पीकर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बन चुके हो इंग्लिश स्पीकिंग के। आपने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत सारा राइटिंग पार्ट किया, बहुत सारा स्पीकिंग प्रैक्टिस किया, बहुत सारा लर्निंग किया, सारी क्लासेस को ध्यान से पढ़ा, और फाइनली आज आप एक अच्छे एंड फैंटास्टिक इंग्लिश स्पीकर हो, क्योंकि आपने बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर लिया है, और आज आप फैंटास्टिक लेवल पे हो, बहुत ही उत्तम लेवल पे हो, और आप आज ए वेरी गुड स्पीकर हो। सोचो, आंखें बंद करो, सोचो कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग सीख गए हो, एंड यू कैन स्पीक फ्लुएंट लाइक योर टीचर, लाइक योर सर, लाइक अ नेटिव स्पीकर, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। सोचिए अब सोचिए अब कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ज़िंदगी के ऐसे दरवाजे हैं जो आपके लिए खुल चुके हैं। सोचिए आज आप क्या कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हो, कैसे आप इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकते हो। सोचिए इस बारे में, और इतना कुछ आपको आ गया है, कैसा फील कर रहे हो? हाउ डू यू फील नाउ? प्लीज़ थिंक, कैसा, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? क्या आप इंग्लिश स्पीकर बन चुके हो, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन चुके हो? मज़ा आ रहा है सोच के, अच्छा लग रहा है? सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, पापा मम्मी भाई बहन, चलो भाई बहन ना भी करें, पापा मम्मी तो करेंगे, आस पड़ोस वाले दोस्त लोग, अरे जो लोग हंसते थे वो भी आज तारीफ़ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? सोचिए और लिखिए अपने नोट्स में, क्योंकि नोट्स में आपको ये शेयर करना है, शेयर करेंगे। हाउ टू मेमोराइज अ न्यू वर्ड। बहुत से लोग चिंतित रहते हैं कि आखिर एक वर्ड को याद कैसे किया जाए, और लोग अक्सर भूल जाते हैं, भूलते भी तो हैं, भूलने में तो हम एक्सपर्ट होते हैं। तो आइए एक ट्रिक सिखाता हूँ कि आखिर वर्ड सीखते कैसे हैं। आपको पता है जो लोग बहुत अच्छे, मतलब इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं, और बड़े बड़े एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना होता है, तो वो लोग ना ताश की पत्ती जो होती है ना, कार्ड्स होते हैं, ट्रम्प कार्ड, उसकी तरह का एक पैकेट खरीदते हैं, ठीक है। पर वो ताश ट्रम्प के कार्ड्स नहीं होते हैं, ताश की पत्ती नहीं होती है उसके अंदर एक पत्ती होती है, उसी तरह की पत्ती होती है, लेकिन उस पर एक वर्ड लिखा होता है, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चिन्हों के द्वारा लिखा होता है। जो प्रोनाउंसिएशन का आपको चिन्ह साइंस मैंने पढ़ाया है साउंड्स लेसन्स में, वो होता है। और हर वर्ड से एक सेंटेंस, आसान सा सेंटेंस बना होता है, वो भी सेंटेंस इस तरीके का बना होता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हमें एक, यहाँ पे मैं जो आपको ट्रिक देने वाला हूँ वो ये है कि आपको जो भी वर्ड याद करना है उससे एक सेंटेंस बना लीजिए, और फनी सा सेंटेंस बनाइए, मजाकिया सेंटेंस बनाइए, कभी ज़िंदगी में उस वर्ड को नहीं भूलेंगे। और एक ट्रिक आपके किताब में भी दिया हुआ है, एक ट्रिक। अब देखिए ट्रिक क्या है, लर्निंग न्यू वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट इज़ बेटर
एंड ईजियर टू रिमेंबर न्यू वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये बहुत आसान और बेहतर उपाय है कि आप सेंटेंस में किसी वर्ड को वाक्य के रूप में याद करें। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली को अगर हमें याद करना है तो हम ये बनाएंगे सेंटेंस, आई वॉज अर्ली टू क्लास ऑन मंडे। मैं सोमवार को क्लास में बहुत सवेरे पहले पहुंच गया था। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे तो उस वर्ड को हम कभी नहीं भूलेंगे। अनदर वे इज़ टू रिमेंबर वर्ड्स इज़ बाय मेमोराइजिंग देम इन ग्रुप्स। दूसरा तरीका ये है कि वर्ड्स को हम ग्रुप्स में याद करें। अगर आप ग्रुप बना के याद करेंगे तो और ज़्यादा आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। इफ़ यू जस्ट लर्न द वर्ड ह्यूमंगस, वेरी लार्ज इसका मतलब होता है, तो ह्यूमंगस आप अगर पढ़ेंगे याद करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं। लेकिन इसी तरह के सेम मीनिंग वाले वर्ड्स के साथ ग्रुप कैसे बनाना है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड, सिमिलर मीनिंग। अब देखिए, यू कैन मेमोराइज इट बाय थिंकिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड। आप एक समूह बनाए वर्ड्स का, लार्ज मतलब भी बड़ा, ह्यूज मतलब भी बड़ा, और ह्यूमंगस मतलब भी बड़ा। तो आपने 3 वर्ड्स का एक समूह बना दिया। तीनों वर्ड कैसे होने चाहिए, सबके मीनिंग मिलते जुलते होने चाहिए। मिलते जुलते वर्ड्स के मीनिंग आप ग्रुप बनाएंगे, मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स के, तब भी आपके लिए सेंटेंस का वर्ड का याद करना आसान हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। है ना फैंटास्टिक से ट्रिक्स याद करने के। देखिए, करने वालों के लिए बहुत सारे ट्रिक्स है मेरे पास, ना करने वालों के पास तो खुद ही इतने बहाने हैं कि मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे भी एक कहावत है, करने वाले के लिए एक भी बहाना नहीं और ना करने वालों के लिए 100 बहाने। फीन बैकग्राउंड। सो कैसा लगा लेसन को सीख के? इसमें बहुत सारी फैंटास्टिक सी चीज़ें आपने सीखी है। कैसा लगा बताइए ना। नहीं बताइएगा, बता दीजिए ना, बुरा मानेगा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अगर कुछ अच्छा सीखा हो, कुछ मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अगला लेसन सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़, फीडबैक की जब बात है तो वो एक बात बताइए, एक बात आपको मैं बता दूं पहले, बहुत जल्द आपका प्री इवैल्यूएशन असेसमेंट होने वाला है, असेसिंग ऑफ लर्निंग होने वाली है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेस्ट का, बिना एग्ज़ाम का, बिना लर्निंग के असेसमेंट किए हुए हम नहीं जान पाएंगे कि हमने इसको सीखा भी है कि नहीं सीखा, और सीखा भी है तो कहाँ खड़े हैं, क्या सीख चुके हैं और कहाँ पे आज स्टैंड कर रहे हैं। कि हमें कभी नहीं पता चलेगा जब हम अपना एग्ज़ाम देंगे, टेस्ट देंगे, कुछ सीखेंगे तब, है कि नहीं। सो पीपल, यहाँ पे जब हमारा टेस्ट होने वाला है एक आध दिन में, मुश्किल से मेरे ख्याल से एक आध दिन में, क्या कल नेक्स्ट क्लास में मे बी आपका एक स्मॉल छोटा सा टेस्ट हो जाए मेन टेस्ट से पहले, तो ताकि अभी हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पे, तो हम और अच्छे से मेहनत कर लेंगे सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि सर्टिफिकेशन में उन्हीं को गोल्डन सर्टिफिकेट मिलेगा जो सच में डिज़र्व करते होंगे, जो सच में उसके हकदार होंगे। और 100 से कम पेजेस वालों, जिन्होंने 100 से कम पेजेस के नोट्स भेजे, उनको तो शामिल ही नहीं किया जाएगा गोल्डन सर्टिफिकेट में। ये टोटली क्लियर है, तो मान के चलिए और रोज़ाना कुछ पन्ने लिखा करें, बिकॉज राइटिंग से ही स्पीकिंग बेटर हो सकता है, ये माना जाता है। ठीक है, तो नोट्स जो भी है बोर्ड से सारा कुछ होना चाहिए और आपका पर्सनल आंसर होना चाहिए उसमें। अब चलिए बात कर लेते हैं एक चीज़ कि अभी तक जो हमने सीखा है, आपको अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और हो सकता था अच्छा, देन यू कैन टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू बेटर। अगर लगता है कुछ चीज़ें छूट रही हैं, सर इसको वैसे किया जा सकता था, वैसे और बेहतर हो जाता, अगर ऐसा कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेस्ट मी, आई विल अप्लाई दैट इन माई अपकमिंग क्लास। मैं अपने अपकमिंग क्लास में उसको अप्लाई करूँगा। दूसरी चीज़, इफ़ यू थिंक दैट यू कैन हेल्प ईच अदर, देन प्लीज़ टेल मी हाउ कैन यू हेल्प ईच अदर टू लर्न बेटर। इस सवाल का भी जवाब दें कि आप आपस में एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं बेटर लर्निंग के लिए। प्लीज़ सजेस्ट करें, आपकी सजेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। मोस्ट वेलकम है आपके सजेशन का, बिकॉज मैं टीचर नहीं, आई एम अ फैसिलिटेटर। Facilitator means I will accept all your valid and fantastic ideas. So please send your suggestion. So बात करते हैं अगले लेसन की। सीखने के लिए तैयार रहिए अगला लेसन, क्योंकि अगला लेसन बड़ा फैंटास्टिक है, क्योंकि आपकी एक आईडी बनाने वाला हूँ एक रीडिंग पोर्टल पे, एक बहुत ही फैंटास्टिक, जहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल पे फैंटास्टिक काम होने वाला है। आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होने वाली है, जिसके लिए इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पेशल लेसन में। इंट्रोड्यूसिंग रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें बताएंगे कि आईडी कैसे बनाते हैं, कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और फैंटास्टिक इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, जिसके लिए इस
स्पेशल लेसन को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले इसका नाम स्पेशल लेसन था भी, और इसमें स्पेशल लेसन इसलिए भी लिखा है क्योंकि पुरानी बुक्स में स्पेशल नाम लेसन करके एसेसिंग ऑफ लर्निंग में जो अभी स्टोरी है, न्यू बुक्स में जो अभी की बुक्स में एसेसिंग ऑफ लर्निंग के नीचे जो स्टोरी है वो पहले स्पेशल लेसन टाइटल के नीचे वो कहानी होता था। तो हमने क्या किया है, हमने 2 लेसन को मर्ज कर दिया है। इंट्रोड्यूसिंग रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन ये एक लेसन था जो अभी के नए बुक्स में है, और एक दूसरा लेसन है एसेसिंग ऑफ लर्निंग में जो स्टोरी है पहले वो स्पेशल लेसन के नाम से होता था। तो इन 2 लेसन को कंबाइन करके एक लेसन बनाया है हमने, और इसमें आपको सबसे पहले स्टोरी सुनाएंगे स्पेशल लेसन वाली कि असेसमेंट एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है। एक बड़ा ही फैंटास्टिक स्टोरी है, उस स्टोरी के ज़रिए उसमें एक एक्सरसाइज भी करवाएंगे और भी फैंटास्टिक से चीज़ें कराएंगे, वीडियोज़ भी दिखाएंगे, बहुत कुछ करवाएंगे, और रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे और बताएंगे कैसे फैंटास्टिक तरीके से आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करके अपनी स्पीकिंग को फैंटास्टिक फैबुलस बना सकते हैं। तो तैयार है सीखने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर